हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस लेटर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है वो सब रिटन कम्युनिकेशन में किया जाता है, जिसके लिए लेटर और इसके अलावा ऑर्डर्स ये सब बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक बिजनेस लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो कस्टमर के साथ हो, चाहे वो कंपनीज के साथ हो, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ हो, चाहे सप्लायर के साथ हो। जितने भी पर्सन जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ अगर हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए बिजनेस लेटर यूज किया जाता है। बिजनेस लेटर की एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू ही हम बिजनेस लेटर को लिखते हैं। जो बिजनेस लेटर है, कंपनीज मैक्सिमम अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैसेजेस देने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बिजनेस लेटर की डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस लेटर एक ऐसा लेटर है जो किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए, चाहे वो इंक्वायरी के लिए हो, चाहे वो ऑर्डर के लिए हो, चाहे वो ऑफर लेटर हो, किसी भी तरह का हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑफिशियल वर्क है उससे जुड़े हुए हर तरह की इंफॉर्मेशन को अगर हम फॉर्मल वे में लिखते हैं तो उसको हम बिजनेस लेटर कहते हैं। ये जो बिजनेस लेटर है, ये इसे लिखने का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम किस तरह से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं, उन सभी को हम एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर या पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर कहते हैं। एक तरह से बिजनेस लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम बिजनेस लेटर को लिखते हैं। बिजनेस लेटर कंपनी के कस्टमर्स, क्लाइंट्स, अदर पार्टीज, इन सब के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली बिजनेस लेटर को हम कंटेंट उसका जो टाइप करते हैं, कई बार हैंड रिटन भी होता है। ये सभी जो लेटर होते हैं ये अपने सप्लायर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर, इन सब के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज किया जाता है। कई बार इसमें हम अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसको हम एक तरह से अपोलोजाइज करने के लिए भी हम इस लेटर को यूज करते हैं। ये जो बिजनेस लेटर होता है ये परमानेंट रिटन रिकॉर्ड होता है, तो इसे हम आगे रेफरेंस के लिए, एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गुड बिजनेस लेटर जो होता है वो ब्रीफ होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, पोलाइट होता है। हमेशा हम एक अच्छे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कर्टसी के वर्ड्स यूज करते हैं, यानी हमारी बिजनेस लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा एक रिक्वेस्ट फॉर्म में होती है, कभी भी ऑर्डर फॉर्म में नहीं होती है। और ब्रीफ होता है, इतना लंबा नहीं होता कि सामने वाले के टाइम को हम खराब करें, और ना ही इतना छोटा होता है कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर ना आ पाए। उसमें सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम ध्यान में रखते हैं, जैसे उस बिजनेस लेटर का फॉर्मेट सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन उसमें गलत नहीं होनी चाहिए, और सही ढंग से वो लेटर लिखा हुआ होना चाहिए। शुरुआत से लेकर आखिर तक उस लेटर की हर एक बात में एक परफेक्शन दिखना चाहिए। ये जो बिजनेस लेटर है ये एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर फॉर्मेट से लिखा जाता है, जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला, जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें जो बिजनेस लेटर के पार्ट होते हैं, एक नॉर्मली हम अगर बिजनेस लेटर को एक A4 शीट पर लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है वो होता है हेडिंग। हेडिंग जिसमें हमारा जो भी कंपनी है जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी जाती है। और साथ ही एक जिस भी डेट में हम उस लेटर को भेज रहे हैं वो डेट भी उसमें लिखी जाती है। ये सभी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। इनमें से कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसे हम ये सोचें कि हम इसे हटा सकते हैं। ये सभी पार्ट्स जो होते हैं ये मैंडेटरी पार्ट्स होते हैं। तो किसी भी लेटर की शुरुआत हम उस कंपनी का नाम, एड्रेस, उसकी जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनके साथ, और साथ ही डेट हम उसमें ज़रूर लिखते हैं। सेकंड पार्ट जो आता है वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में
हम ग्रीटिंग करते हैं उस रेसिपेंट को जिसके लिए हम वो लेटर लिख रहे हैं। अब इस रेसिपेंट में हम डियर भी यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें ये देख लेना चाहिए कि हम जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं वो पर्सन किस पोस्ट का है, किस एज ग्रुप का है, किस जेंडर का है, तो उससे हमें उसको सैल्यूटेशन देने में आसानी होती है। सपोज अगर हमें पता है कि जिस लेटर को हम लिख रहे हैं वो मेल है, तो हम सर कहकर उसे पुकारेंगे, उसे उसको ग्रीटिंग करेंगे, या फिर अगर वो फीमेल है तो मैम कह के, और अगर हमें कुछ नहीं पता है तो अपनी तरफ से एक रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम करके भी हम उसे ग्रीटिंग कर सकते हैं। या अगर हमें लगता है कि उसकी एज हमसे कम है या हमारी सेम एज का है या सेम पोस्ट का है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे डियर कह के भी उसे ग्रीटिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें देखनी होती है। थोड़ा सा हम जब पता कर लेते हैं तब ये ग्रीटिंग जो हम सैल्यूटेशन है ये हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है बॉडी। यही हमारा बिजनेस लेटर का मेन पार्ट है जिसमें हम मैसेज भेज रहे हैं। ये जो मैसेज है ये हमें पैराग्राफ के हिसाब से हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा मैसेज काफ़ी बड़ा है तो हम उसे 2 या 3 पैराग्राफ में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा मैसेज छोटा है तो हम उसे 1 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है कि हमारी जितनी भी पैराग्राफ हैं या जितनी भी लाइन्स हैं उन सब में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि हमारा जो हमारे जो लेटर का मेन पार्ट जो मैसेज है, वो मैसेज बहुत ही साफ सुथरा और क्लियरली दिखने वाला होना चाहिए। और लास्ट इसमें जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है साइन ऑफ। जब अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से उसे हम बताएंगे, एक तरह से जस्टिफाई करेंगे कि हमारा, जैसे हमने जो भी हेडिंग है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम जस्टिफाई करेंगे और हमारा सिंसियरली या फिर योर फेथफुल या जो भी हम लिखना चाहेंगे, जैसा भी रेसिपेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम अपना सिग्नेचर और अपना नाम विद डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। तो ये कंप्लीट एक फॉर्मेट की तरह से हमें बिजनेस लेटर को तैयार करना होता है। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में भी हमारा बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो उसी तरह का होता है कि हमारा फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। इसमें हम एक चीज़ और भी है कि जैसा हम बिजनेस लेटर में, मैंने आपसे कहा ना कि इसे हम फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, तो रेफरेंस नंबर भी इसमें आता है। और साथ ही हमारा जो लेटर का मेन पार्ट्स हैं उसे हम पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। और सभी चीज़ें उस तरह के दोनों फॉर्मेट बिल्कुल थोड़े से अलग हैं, लेकिन दोनों तरह के फॉर्मेट बिजनेस में जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हैं तो इन दोनों ही तरह के फॉर्मेट पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। हम इसमें अगर हम एड्रेस एक ही सीक्वेंस में लिखते हैं, हम कंपनी का नाम और हेडिंग जैसे कि मैंने पहले बताया था एक ही सीक्वेंस में लिखते हैं, तो भी हमारा ये एक तरह से हमारा ये न्यू फॉर्मेट माना जाता है। और अगर हम जो कंपनी का नाम है और एड्रेस है और डेट है ये सब अपोजिट साइड लिखते हैं, तो ये हमारा ओल्ड फॉर्मेट की तरह से हम इसमें यूज़ करते हैं। ये दोनों ही फॉर्मेट हमारे आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते समय यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 11 नंबर पे संलग्न पत्र लिखा है, यानी एनक्लोजर्स। कई बार ऐसा होता है जो लेटर हमारे होते हैं उन लेटर के साथ हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है, जिनको हम जिनको हम लेटर के अंदर मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे लेटर्स के साथ एनक्लोज कर देते हैं। तो एनक्लोजर नंबर हम उसमें डाल देते हैं कि अपने अगर एक एनक्लोज किया है, 2, या एनक्लोजर नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है, एनक्लोजर नंबर 2 पे हमारी कौन सी लिस्ट है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 12 में टाइपिस्ट के संक्षिप्त हस्ताक्षर हैं। तो जैसे कई बार बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें कई सारे टाइपिस्ट होते हैं, तो सिग्नेचर इसलिए करवा दिए जाते हैं जिससे पता चल जाए कि कौन सा लेटर किस टाइपिस्ट की तरफ से टाइप किया गया है। 13 पॉइंट पे है पुनश्च। पुनश्च का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। कई बार लेटर लिखने के बाद हमें थोड़ा सा ये रियलाइज होता है कि कोई एक पॉइंट हमारा मिस हो गया है, और जिसकी वजह से हमें दोबारा कंप्लीट लेटर को टाइप करना होगा या फिर हमें उसमें करेक्शन करना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जिसकी तरफ से लेटर लिखा जा रहा है, वो अपनी तरफ से एक शॉर्ट नोट वहां पर
डाल देगा कि इस लेटर में इस चीज को और कंसिडर किया जाए, और उसके बाद उसमें अपने नीचे 14 नंबर पे जैसे लिखा है संक्षिप्त हस्ताक्षर, तो 14 तो उसमें लिखने के बाद अपने एक इनिशियल उसमें कर देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो पोस्ट स्क्रिप्ट है यानी पुनश्च है, ये उसी ऑफिसर की तरफ से दी गई है और ये भी वैलिड मानी जाएगी। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा रिलायबल और हमेशा इस्तेमाल होने वाला एक कम्युनिकेशन टूल है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना रिटन वर्क के किसी भी तरह का काम नहीं किया जाता है।